Hello guys and welcome to the tutorial again. So in this video I will teach you कि हम हमारी clips को slow down कैसे कर सकते हैं, उनको time remap और उनको twixter कैसे कर सकते हैं. How do we set pace of our clips according to the edit. So last video में मैंने तुम्हें split करने के लिए tips दी थी और मैंने उन्हीं tips का use करके ही जो clips को split कर दिया और उनको arrange कर दिया. वैसे तो यहाँ पर as you can see जो background है वो बिल्कुल खाली खाली है, यहाँ पर भी बिल्कुल खाली है. सो आई कैन इजीली मास्क दिस क्लिप्स. बट अगर कोई ऐसी क्लिप आती है जिसको मुझे मास्क करना है तो मैं उसको पहले मास्क करूंगा. आफ्टर दैट आई विल ऐड ट्विक्स्टर. नाउ वी शुड नो कि हम ट्विक्स्टर और टाइम रीमैपिंग का यूज क्यों करते हैं. तो बेसिकली हमारी जो एनिमे क्लिप होती है वो 24 FPS पे ही होती है यूजुअली, बट उसमें भी कई डेड फ्रेम्स होती है, यानी कि ऐसी फ्रेम्स जिसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है या फिर वो रिपीट हो रही है. तो इस कंडीशन में जो मोशन है वो उतना स्मूथ नहीं लगता है. एडिशनली हम जब पेस मैच करने की कोशिश करते हैं वो वीडियो कई बहुत ज्यादा चॉपी हो जाता है क्योंकि उसमें इनफ फ्रेम्स नहीं होती है. व्हाट इज ट्विक्स्टर फॉर अस AMV एडिटर्स? हमारे पास एक क्लिप रहेगी, हम उसमें से बिना मोशन वाली जो डेड फ्रेम्स है उनको हटा देंगे. तो जो वीडियो है उसकी टोटल लेंथ थोड़ी शॉर्टन हो जाएगी. देन उस पर ट्विक्स्टर अप्लाई करेंगे, उसकी लेंथ रिलेटिवली काफी ज्यादा हो जाएगी, उसमें बहुत ज्यादा फ्रेम्स रहेगी, मोशन जो है वो स्मूथ भी रहेगा. एंड लास्टली उसको हम हमारी नीड के अकॉर्डिंग उसकी जो लेंथ है वो एडजस्ट करेंगे. सो before we twixter our clip, let me give you a brief introduction to the concept of pre-composing. अब इसका यूज क्या है ये हम जैसे जैसे एडिट करेंगे और बहुत सारे प्री-कॉम्प क्रिएट करेंगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा. बट फॉर नाउ ये समझ लो कि प्री-कॉम्पोजिशन के ये दोनों ऑप्शंस क्या करते हैं, बिकॉज हम अभी ट्विक्स्टर करते वक्त लेयर को बार बार प्री-कंपोज करेंगे. मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ फ्लावर्स इंपोर्ट कर लेता हूँ. इन फ्लावर्स को मैं सिलेक्ट करूंगा और यहाँ ड्रॉप करूंगा और आई विल क्रिएट अ सिंगल कॉम्पोजिशन आउट ऑफ दिस. तो यहाँ पर मैंने एक कॉम्पोजिशन न्यू क्रिएट किया जिसके अंदर ये 4 फ्लावर्स है. अभी इनका एज यू कैन सी साइज बहुत ज्यादा डिफरेंट है तो मैं सबको स्केल कर लेता हूँ. तो एज यू कैन सी ये कॉम्पोजिशन में मैंने जो चारों फ्लावर्स है उनको अलग अलग स्केल कर लिया है. और वो होता क्या है, एडिट में हम वर्क करते वक्त अगर तुम यहाँ देखो तो बहुत सारी लेयर क्रिएट हो जाती है, ठीक, वो थोड़ा मेसी हो जाता है. तो उसके लिए हम जो लेयर्स है उनको प्री कंपोज कर सकते हैं. इसका मतलब इन 4 लेयर को मैं सिलेक्ट करूँ, आई हिट Ctrl+Shift+C तो ये प्री कंपोज का जो पैनल है ये ओपन हो जाएगा. अब ये वाला जो ऑप्शन है ये ग्रेड आउट है, ये वाला चालू है. ये बोल रहा है मूव ऑल एट्रीब्यूट्स इनटू द न्यू कॉम्पोजिशन और एडजस्ट कॉम्पोजिशन ड्यूरेशन टू द टाइम स्पैन ऑफ द सिलेक्टेड लेयर. यानी कि ये जो चारों लेयर है इनकी जितनी प्रॉपर्टीज है उनको लो, उनको एक नए कॉम्पोजिशन में डाल दो. अब इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है देख सकते हो तुम. इनका स्केल सबका डिफरेंट है, इनकी पोजीशन सबकी डिफरेंट है. ओके, तो ये बोल रहा है इन सारी की जो प्रॉपर्टीज है उनको कलेक्टिवली एक अलग कॉम्पोजिशन में डाल दो और यहाँ पे हमको सिर्फ एक सिंगल लेयर दे दो. ओके, तो अगर मैं इन सबको सिलेक्ट करूँ, Ctrl+Shift+C करूँ, देन मूव ऑल एट्रीब्यूट्स, तो इसको अपन नाम दे देते हैं टेस्ट एंड हिट ओके. तो अब यहाँ पर हमारे पास एक सिंगल कॉम्पोजिशन है जिसकी प्रॉपर्टीज, इसकी स्केल 100 है, इसकी पोजीशन भी बिल्कुल नॉर्मल है. यहाँ पर मैं इन चारों फ्लावर को इंडिविजुअली सिलेक्ट नहीं कर सकता, दिस इज अ सिंगल लेयर. ओके, और अगर मैं इसको डबल क्लिक करूँ तो ये ओपन हो जाएगी और यहाँ पर ये टेस्ट नाम का कॉम्पोजिशन ओपन हो गया है जिसके अंदर हमारी चारों लेयर है. तो हमने क्या किया है, यहाँ पर जो 4 लेयर दिख रही थी उनको एक सिंगल लेयर में प्री कंपोज कर दिया है. ओके, द अदर वे ऑफ प्री कंपोजिंग इज, जैसे तुम देख सकते हो इसका स्केल अगर हम देखें तो इसका स्केल है 13. इस इंडिविजुअल लेयर को सिलेक्ट करके करूँ Ctrl+Shift+C तो मेरे पास अभी दोनों ऑप्शन अवेलेबल है. अगर मैं मल्टीपल लेयर सिलेक्ट करके करूंगा तो सिर्फ एक अवेलेबल रहेगा. अगर मैं सिंगल करूं तो ये दोनों है. ये बोल रहा है लीव ऑल एट्रीब्यूट्स इनटू द फ्लावर PNG, यानी कि इसकी जो प्रॉपर्टीज है जैसे इसका स्केल 13 है सो उस स्केल को यहीं रहने दो बट इस फ्लावर को एक अलग सोर्स में पटक दो. अब इसका क्या मतलब हुआ तो वो करके देखता है. अगर मैं इसको फिर से मैं नाम देता हूँ टेस्ट, जो पुराना वाला था मैंने उसको डिलीट कर दिया है. सो लीव ऑल एट्रीब्यूट्स और इसको मैं करता हूँ ओके. इसका स्केल अभी भी कितना है 13, इसको अभी भी मैं इंडिविजुअली सिलेक्ट कर सकता हूँ. इसका बाउंडिंग बॉक्स इतना सा है. अब मैं इसको अगर ओपन करूँ तो एक कॉम्पोजिशन ओपन होता है जिसके अंदर ये जो फ्लावर है सिर्फ वही है, उसका स्केल 100 है. तो ये उसकी ओरिजिनल जो स्केल थी, ओरिजिनल जो रोटेशन है उस वैल्यू पे एक कॉम्पोजिशन क्रिएट हो गया है. मैं इसको चेंज कर सकता हूँ कभी भी. मैं इसकी विड्थ इंक्रीज कर सकता हूँ, इसकी हाइट इंक्रीज कर सकता हूँ. आई कैन डू इट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. बेसिकली ये होता है सेकंड टाइप ऑफ प्री कंपोजिशन. सो यू शुड नो व्हाट इज प्री कंपोजिंग बिफोर यू स्टार्ट डूइंग ऑल दैट. ओके, सो दैट्स व्हाई आई एक्सप्लेन्ड इट टू यू. बाकी का जो इनका नॉर्मल यूजेज है वो हम एडिट करते वक्त देखेंगे. नाउ देयर आर 2 वेज टू स्लो डाउन या फिर हम हमारी क्लिप को स्मूथ 2 तरीके से कर सकते हैं. देयर आर 2 वेज वी कैन डू इट. फर्स्ट वन इज
ट्विक्स्टर एंड सेकंड इज स्लो फ्रेम। तो मैं दोनों एक एक करके तुम्हें बताता हूँ। उसके बाद हम वैल्यू ग्राफ पे हमारी जो स्लो डाउन क्लिप्स रहेगी उनको टाइम रिमैप करेंगे। तो नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द नॉर्मल ट्विक्स्टर मेथड जो कि मैं यूज करता हूँ। मैं फ्लो फ्रेम्स या स्पीड एक्स यूज नहीं करता, आई यूज द नॉर्मल सीधा सिंपल ट्विक्स्टर। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एज यू कैन सी यहाँ पर तो कुछ मोशन है नहीं और मुझे यहाँ पे कुछ रखना भी नहीं है। सो आई विल जस्ट गो हियर जहाँ पे ये मूव करने लग रहा है। हिट कंट्रोल शिफ्ट डी और इस लेयर को मैं कर लेता हूँ स्प्लिट। ना इस लेयर को यहाँ तक मुझे नहीं चाहिए तो आई विल जस्ट, अभी मैं क्या करूंगा, इस क्लिप को मैं करूंगा सोलो, यानी कि मुझे सिर्फ ये क्लिप दिख रही है, इसको मैं करूंगा एक्सटेंड और मैं देखूंगा ये क्लिप है कितनी बड़ी। ओके, यहाँ भी है, यहाँ भी है। एज यू कैन सी यहाँ पे वो बिल्कुल एकदम सडनली अपना हेड को अप और डाउन कर रहा है। आई डोंट वांट दिस मोशन, मैं सिर्फ यहाँ तक करना चाहता हूँ इसको, जब वो बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हुए और रिबन में ज्यादातर मूवमेंट है। ओके, तो मेरे पास ये एक इंडिविजुअल लेयर है। अभी मुझे इसको प्री कंपोज करना है। क्या मैं इसको ये करूँ या ये करूँ? अभी इन दोनों में डिफरेंस देखना। ओके, अगर मैं इसको करता हूँ मूव ऑल एट्रीब्यूट्स इनटू द न्यू कॉम्पोजिशन, यानी कि ये जो सिलेक्टेड हिस्सा हमने कट किया है इसको एक नए कॉम्पोजिशन में डाल दो और वो कॉम्पोजिशन हमें यहाँ दिखाओ। यानी कि अगर मैं इसको ओके करूँ, ओके, तो एक पर्पल कलर का एक न्यू कॉम्पोजिशन क्रिएट हो गया। उसके अंदर बस ये इतनी से बड़ी क्लिप है, बट मैंने अभी इसको कर दिया कंट्रोल Z। अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट C करूँ एंड लीव ऑल एट्रीब्यूट्स करूं, इसका मतलब है कि यहाँ पर ये सिलेक्टेड हिस्सा आया है बस, यानी कि ये जो पूरी मूवी यू कैन सी ये पूरी मूवी है वो आ गई है हमारी इस कॉम्पोजिशन में और उसका एक कटा हुआ हिस्सा यहाँ आ गया। ये हमें नहीं चाहिए। कंट्रोल Z। सो ट्विक्स्टर करते वक्त यू हैव टू सिलेक्ट दिस, यानी कि जो हम कट करेंगे हिस्सा, जो हम स्प्लिट करके अलग से रखेंगे, उसी को हमको एक नए कॉम्पोजिशन में डालना है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। सो जस्ट अंडरस्टैंड कि हमें ट्विक्स्टर करते वक्त सिर्फ ये ऑप्शन ही सिलेक्ट करना है। ओके, जस्ट दैट, नथिंग मोर। तो मैंने इसको कर दिया प्री कंपोज। अब मैं इस प्री कॉम्प के अंदर गया हूँ। ओके, आई एम वर्किंग इन दिस कॉम्पोजिशन। सबसे पहले मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ। इसको मैं नाम देता हूँ इंट्रो बीट, क्योंकि लेयर का तुम नाम दोगे तो इट वुड बी बेटर टू वर्क। अभी मुझे ढूंढनी है इसमें डेड फ्री। ओके, सो मैं इस फ्री कॉम्प के अंदर आ गया हूँ। ये जो हाईलाइटेड एरिया है ये मुझे बता रहा है एक फ्रेम का एरिया, यानी इस फ्रेम पे ये पर्टिकुलर क्लिप ऐसी है, अगली फ्रेम पर ये ऐसी है, अगली फ्रेम पर ये ऐसी है। अभी यहाँ पर इस जो कैरेक्टर है उसके हेयर भी मूव हो रहा है एंड रिबन भी मूव हो रहा है, बट मैं सिर्फ रिबन पे फोकस करना चाहता हूँ। अभी हमको क्या करना है, क्लिप को स्प्लिट करना है वहां पर जहां पर थोड़ा मूवमेंट है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है, अगली फ्रेम पे जाता हूँ मैं, रिबन मूव कर रहा है, नहीं कर रहा है। अगली फ्रेम पर रिबन मूव कर रहा है, आई विल सिलेक्ट दिस, कंट्रोल शिफ्ट D। अगली फ्रेम पे रिबन मूव कर रहा है, ओके, यहाँ पर कर रहा है, कंट्रोल शिफ्ट D। यहाँ मूव कर रहा है, यहाँ मूव कर रहा है, कंट्रोल शिफ्ट D। सो आई एम जस्ट फोकसिंग ये रिबन किन किन फ्रेम पर मूव कर रहा है और उनको मैं काट रहा हूँ। ओके, सो ऐसे मैं मूव करते जाऊंगा, कंट्रोल शिफ्ट D। इस इंडिविजुअल एग्जाम्पल, ओके, इस एग्जाम्पल में मैं इसके हेयर पे फोकस नहीं कर रहा हूँ। यूजुअली हम एनिमे कैरेक्टर के ऊपर फोकस करते हैं, बट दिस टाइम आई एम फोकसिंग ऑन दिस रिबन, क्योंकि रिबन और हेयर जो है वो अलग अलग टाइम पे मूव कर रहा है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू गिव दिस रिबन अ स्मूथ मोशन। तो मैं इस प्रोसेस को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ और मैं सारे वो पॉइंट जहाँ पर रिबन मूव कर रहा है उनको मार्क कर देता हूँ पहले। ओके, सो मैंने अभी सारे जो भी पॉइंट थे जहाँ पर वो रिबन मूव कर रहा है वो मार्क कर ली। नाउ हम क्या करेंगे, सिलेक्ट ऑल प्रेस करेंगे, कंट्रोल A, सारी जो लेयर है वो सिलेक्ट हो जाएगी। देन हम किसी भी लेयर पे जाकर ऐसे करके उसको ड्रैग कर देंगे लेफ्ट साइड, यानी कि उसकी जो एक्स्ट्रा फ्रेम्स है वो सारी हट जाएगी, सिर्फ एक एक फ्रेम बचेंगे। एज यू कैन सी हमने सारी लेयर को थोड़ा ट्रिम कर दिया है ताकि उसमें बस एक एक इंडिविजुअली जो यूनिक फ्रेम्स है वो बची। अभी सबसे नीचे वाली लेयर सिलेक्ट करो, सबसे ऊपर वाली लेयर सिलेक्ट करो, राइट क्लिक, की फ्रेम असिस्टेंट, सीक्वेंस लेयर एंड हिट ओके। एज यू कैन सी इसमें अब कंटिन्यूअस मोशन, हर फ्रेम के ऊपर ये रिबन जो है वो मूव हो रहा है। दिस इज व्हाट आई वांट। नाउ हमने सारी क्लिप्स जो है हमारी उनको उनके यूनिक जो फ्रेम्स है उनको अलग कर लिया है। इस पूरे को करेंगे प्री कंपोज। So select all of these, कंट्रोल शिफ्ट C, मूव ऑल एट्रीब्यूट्स वाला ही सिलेक्ट रखना है। इसको हम कर देते हैं प्री कंपोज। इसको मैं नाम दे देता हूँ इंट्रो बीट यूनिक। ये हमारे पास एक नई लेयर आ गई है जिसके अंदर वो सारी इंडिविजुअल लेयर्स है। ओके, अभी हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे ट्विक्स्टर। सो ट्विक्स्टर अप्लाई करते वक्त मैं क्या करूंगा, इस कॉम्पोजिशन की लेंथ थोड़ी बढ़ा लूंगा, अराउंड में इसको कर देता हूँ 10 सेकेंड। उसका रीजन अभी मैं तुम्हें बताऊंगा। इसके ऊपर मैं अप्लाई करता हूँ ट्विक्स्टर प्रो। मैंने यहाँ पर ट्विक्स्टर प्रो अप्लाई कर दिया है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड नो कि ये लेयर जो है जो ये एनिमे क्लिप है, अगर मैं आ जाऊँ सोर्स योर नेम, ये भी मैं 30 FPS पे वर्क कर रहा हूँ, तो यू हैव टू पुट 30 FPS हियर, यानी कि तुम्हारे जो कॉम्पोजिशन के फ्रेम रेट है तुम वही बस पुट कर दो यहाँ पर। इमेज प्रेप को कर दो कॉन्ट्रास्ट एज इनहांस
ब्लेंड को कर दो मोशन वेटेड ब्लेंड, और वार्पिंग ये तुम ट्राई करके देख सकते हो, बेटर रिजल्ट मिल रहे हैं, बट आई यूजुअली कीप इट टू इनवर्स विद स्मार्ट ब्लेंड। अगर हम देखें तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ा होगा। अब हमें इसको स्लो करना है, तो यहाँ पर तुम देख सकते हो स्पीड जो है वो 100%, बट हम चाहते हैं स्पीड कम हो, तो मैं क्या करूंगा, इसको करूंगा एनिमेट। अगर मैं इस पे यू प्रेस करूँ तो मैं देख सकता हूँ इसके की फ्रेम्स, यहाँ पर ये बता रहा है कि हमने स्पीड को किया है एनिमेट 100%, और ये की फ्रेम यहाँ पर है। यहाँ एक फ्रेम आगे मैं इसको कर देता हूँ 10, तो मैंने इसको स्लो कर दिया है, और मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके इसको ऐसे मूव कर दूंगा, तो ये 10 से स्टार्ट होगा। अब ये वीडियो स्लो हो चुका है, एज यू कैन सी बहुत ज्यादा स्लो है, ये यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको टाइम रीमैप करना होगा। तो अगर मैं इसको प्रेस करूँ Ctrl+Alt+T, तो टाइम रीमैप जो है वो चालू हो जाएगा। हमने टाइम रीमैप को एनिमेट किया है, टाइम रीमैप यानी टाइम को हम रीमैप कर रहे हैं, यानी वीडियो का जो भी प्लेबैक है उसको हम थोड़ा बढ़ा कर सकते हैं, घटा सकते हैं, और वी कैन डू ऑल दोस थिंग्स। ये हम वैल्यू ग्राफ, तो व्हाट वी बेसिकली हैव टू डू इज टू एक्सटेंड आवर क्लिप। ओके, कहाँ तक, जहां तक वो हमें वो पूरा मोशन हमारा कवर नहीं हो जाता। और मुझे थोड़ा सा लेंथ लेनी पड़ेगी, शायद लाइक 15 सेकंड कर लेता हूँ मैं इसको, और ज्यादा। ओके, सो यहाँ पर तुम देखो ये वीडियो एकदम ब्लैक आउट हो रहा है, यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ Ctrl+Shift+C। तो बेसिकली मैंने क्या किया है, वीडियो की लेंथ को बढ़ा दिया है, बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, ये बहुत ज्यादा स्लो हो गया है वीडियो, लाइक 10 टाइम्स स्लोअर हो गया है ये वीडियो। अब मैं जाता हूँ मेन हमारे कॉम्पोजिशन में। एज यू कैन सी एक बहुत बड़ी सी लेयर हमको दिख रही है, इसको मैं सोलो से हटा देता हूँ। नाम इसको मैं अपने अकॉर्डिंगली टाइम रिमैप कर सकता हूँ। तो दिस इज द फर्स्ट वे यू कैन स्लो डाउन योर क्लिप। बिफोर आई टेल यू हाउ डू वी ये क्लिप अभी इतनी बड़ी है, इसको यहाँ तक कैसे लाई ये मैं बताऊँ, उससे पहले हम फ्लो फ्रेम सीख लेते हैं, हाउ टू वर्क ऑन फ्लो फ्रेम्स। अभी अगर मैं कॉम्पोजिशन में जाऊँ तो हमारे पास एक इंट्रो बीट करके एक कॉम्पोजिशन था, जिसके अंदर हमारी ये लेयर थी, ये थी एक हमारे पास इंट्रो बीट यूनिक है, जिसके अंदर ये यूनिक फ्रेम्स है। मुझे ये यूनिक वाला रिकॉम्पोजिशन चाहिए। तो बेसिकली हमें करना क्या है, हमें वैसे ही जो यूनिक फ्रेम्स है उनको ऐसे सेपरेट कर लेना है, देन इसको हमको करना होगा रेंडर। आई विल गो कॉम्पोजिशन, ऐड टू मीडिया एनकोडर। मैं मीडिया एनकोडर से रेंडर करता हूँ, तो ये लोड होगा। सो यहाँ पर ये आ गया इंट्रो बीट यूनिक रेंडर के लिए। अभी मैं इसको ब्राउज करके इसकी लोकेशन सेट कर देता हूँ। तो मैं एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ पहले, इसका नाम हम दे देते हैं इन, और इसके अंदर मैं इसको कर लेता हूँ रेंडर, और आई विल हिट ओके। नाउ आई विल क्लोज आफ्टर इफेक्ट्स एंड वर्क ऑन फ्लो फ्रेम्स। सो आई हैव ओपन्ड फ्लो फ्रेम्स। यहाँ जाना है तुम्हें इंटरपोलेशन पे, देन यू हैव टू इनपुट वीडियो डालना है। सो जो हमने अभी रेंडर किया था वीडियो, ब्राउज वीडियो, जो भी तुम्हारा वीडियो है उसको सिलेक्ट कर लो जो तुमने अभी रेंडर किया है। सो आई सिलेक्टेड दिस। देन आउटपुट डायरेक्टरी सेट करनी है, तो मैं यहाँ पर इनके साइड में ही एक नया आउट फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ एंड इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। यू हैव टू गो आउटपुट स्पीड कितनी रखनी है, तो लेट अस गो विद 8 दिस टाइम। देन इट वुड बी 240 FPS। नॉर्मल स्पीड रखो, यानी कि जो वीडियो की लेंथ है वो उतनी ही रहेगी, बट उसके अंदर फ्रेम्स बढ़ जाएंगे। ओके, 8 टाइम्स मोर फ्रेम्स। देन यू हैव टू गो टू दिस 2.3 वर्जन। ओके, आई डोंट नो मच अबाउट फ्लो फ्रेम्स, बट जितना मैंने देखा है दे यूज 2.3 जनरल मॉडल। सो लेट्स गो विद दैट एंड यू हैव टू सिलेक्ट द फॉर्मेट, किस फॉर्मेट में तुम्हें चाहिए। आई विल सिलेक्ट MP4 and I will just go and hit interpolate. So it will take time, तुम्हारे वीडियो के लेंथ एंड पीसी के स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग वो टाइम लेगा। सो लेट अस वेट। ओके, सो फ्लो फ्रेम्स पे वो वीडियो रेंडर हो गई है। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर उस फाइल को लेकर आऊंगा। सो आई विल जस्ट डबल क्लिक हियर और मैं जाता हूँ जहाँ पर उसको मैंने रेंडर किया है। एज यू कैन सी ये है 239.99998 FPS, यानी ऑलमोस्ट 240 FPS, यानी कि ये वीडियो 8 टाइम्स इसमें ज्यादा फ्रेम्स है एज कम्पेयर टू व्हाट वी स्टार्टेड विद। अभी हमको इसको करना है ट्विक्स्टर, ताकि हम इसको टाइम रिमैप कर सके। हाउ डू वी डू दैट, जस्ट इसको यहाँ पर ऐसे ड्रैग कर दो एंड इसका एक न्यू कॉम्पोजिशन क्रिएट हो गया है। इसको अपन नाम दे देते हैं न्यू वन, और इसके ऊपर हम अप्लाई कर देंगे ट्विक्स्टर इफेक्ट। सो ट्विक्स्टर प्रो, एंड वही वाली सेम सेटिंग्स रखनी है हमको। यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट, एज एनहांस, ब्लेंड की जगह मोशन वेटेड ब्लेंड, इनवर्स की जगह फॉरवर्ड कर दो। ओके, एक चीज जो हमें चेंज करनी है वो है इस लेयर का फ्रेम रेट लेना है। तो इस लेयर का फ्रेम रेट, आई विल जस्ट गो सिलेक्ट दिस क्लिप, इंटरप्रेट फुटेज मेन, और इसका जो ये फ्रेम रेट है इसको हम कर लेते हैं कॉपी। ट्विक्स्टर इफेक्ट में इन FPS और आउट FPS में हमको इसको पुट कर देना है, Ctrl+V एंड हिट ओके। एंड व्हाई आई एम डूइंग दिस, क्योंकि अगर तुम इस कॉम्पोजिशन का फ्रेम रेट देखो तो वो अभी उतना ही है। ओके, सो अभी हमने इसके ऊपर ट्विक्स्टर लगा दिया है। अब क्या करना है, हमें जाना है अपने मेन कॉम्पोजिशन में, और जो अभी हमने नया वाला बिल्कुल न्यू वन क्रिएट किया है इसको इंपोर्ट करके कर देना है ड्रैग। सो ये यहाँ आ गया है। सो इस तरीके से, यानी ट्विक्स्टर वाले तरीके से हमने एक वीडियो को
एक छोटी लेंथ वाले वीडियो को बड़ी लेंथ वाला वीडियो बना दिया, बट इट इज स्टिल 30 FPS। ये अभी भी 30 FPS ही है, बट जो दूसरा वाला तरीका है उसमें वीडियो की लेंथ उतनी है बट उसका जो फ्रेम रेट है वो बहुत ज़्यादा है। ओके, सो बोथ द वेज आर वर्केबल। अभी हम इस पे वैल्यू ग्राफ से इसको टाइम रिमैप करके देखते हैं कि हाउ डू वी पुट दिस क्लिप इन द कॉम्पोजिशन। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एन इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि है वैल्यू ग्राफ। हमें पता है ये वीडियो अभी इतनी बड़ी है, ये भी इतनी बड़ी है और ये तो बहुत ज्यादा बड़ी है, तो इसको हम इतने से एरिया में कैसे लाएं। उसके लिए हमें क्या करना है, कंट्रोल अल्ट टी प्रेस करना है, टाइम रिमैप जो कि हम कर चुके हैं बहुत बार। अभी तुम देख सकते हो ये वीडियो का स्टार्टिंग पॉइंट ये है और एंड पॉइंट ये है इसका की फ्रेम्स। हम क्या करते हैं, इन की फ्रेम को यहाँ पर मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ। तो ये क्या बोल रहा है कि ये जो इतना बड़ा वीडियो था उसको हमको इतने में खत्म करना है, स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट। ओके, इसको मैं यहाँ ले आता हूँ एंड आई विल हिट कंट्रोल शिफ्ट डी और इस वीडियो में कर लूंगा स्प्लिट। अभी इस लेयर को इग्नोर करोगे, जस्ट इग्नोर दिस थिंग, न्यू वन। ये फ्लो फ्रेम वाली को लेट्स इग्नोर फॉर नाउ। अगर इस टाइम रिमैप को मैं सिलेक्ट करूँ तो ये दोनों की फ्रेम सिलेक्ट हो जाएंगे। Thus I can just select them like this. Now I will go to this graph editor. ये बता रहा है कि ये वीडियो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है और ये बढ़ रहा है। ओके, दिस इज इंक्रीजिंग, यू कैन सी, बट ये लीनियरली बढ़ रहा है, यानी कि इक्वल स्पीड से पूरे टाइम बढ़ रहा है। ओके, नाउ इफ आई प्ले दिस सो यू कैन सी ये बिल्कुल लीनियरली प्ले हो रहा है। ओके, इक्वल रेट से पूरे टाइम में प्ले हो रहा है, बट वी डू नॉट वांट दैट। हम क्या चाहते हैं, सो वी वांट कि जैसे यहाँ पर बीट है, यहाँ पर एक इम्पैक्ट हो, यू नो, एक इम्पैक्ट, एक फास्टर इम्पैक्ट, और फिर नॉर्मल हो जाए इसकी स्पीड, फिर एंड में आते आते थोड़ा सा इम्पैक्ट और हो। ओके, जो कि रिप्रेजेंट करे ओके यहाँ पर बीट है, यहाँ पे कुछ चेंज हुआ है। ओके, हाउ डू वी डू दैट। अभी ये लीनियर है तो हम इसको कुछ चेंज नहीं कर सकते, बट अगर हमको इसको इस पूरे ग्राफ लीनियर पैटर्न को चेंज करना है उसके लिए हम इसको सिलेक्ट करेंगे इन दोनों पॉइंट को और वी कैन गो राइट क्लिक, की फ्रेम असिस्टेंट, इजी ईज, और उसका शॉर्टकट F9, सिलेक्ट देम एंड प्रेस F9। अब मैंने जैसे इस पे F9 प्रेस किया ये एक बेजियर कर्व में कन्वर्ट हो गया। ओके, अब इस कर्व को हम कर सकते हैं एडजस्ट। तो ये जो येलो लाइन दिख रही है इसका हैंडल, हम इसको मूव कर सकते हैं और तुम देखोगे जैसे इसको मैं मूव कर रहा हूँ वीडियो भी आगे पीछे हो रहा है। अगर इस कर्व को मैं इंटरप्रेट करूँ, वो बोल रहा है स्टार्ट में वैल्यू धीरे धीरे बढ़ाना, देन सडनली बढ़ा देना लीनियर स्पीड से, देन एंड में कम कर दे। ये इसका मतलब हुआ, यानी कि जितना जो तुम्हारी ये लाइन है, ये लाइन जितनी ऐसी वर्टिकल रहेगी उतना ज्यादा पेस होगा, जितनी हॉरिजॉन्टल रहेगी उतना कम पेस होगा, उतनी कम स्पीड होगी। यह है वैल्यू ग्राफ। ओके, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ ऐसे ऊपर, इसको मैं यहाँ तक ले आता हूँ। ओके, और इस की फ्रेम को ऐसे यहाँ तक ले आता हूँ, यानी कि स्टार्ट में बिल्कुल जब ये बीट है जहाँ पे बहुत ज्यादा पेस पे, बहुत हाई पेस पे चेंज होगा, फिर बिल्कुल कम कम चेंज होगा। समझ रहे हो, लाइक दिस इज सेइंग इनिशियली इसकी वैल्यू कितने बढ़ेगी, पहले इतनी सी थी और इतने टाइम में इतनी हो गई, इतने से टाइम में इतनी, बट बाद में उसका रेट ऑफ चेंज जो है वो बहुत स्लो हो गया है। सो दिस इज हाउ इट इज। अगर मैं इसको अप प्ले करूं सो यू कैन सी ये बस स्टार्ट में प्ले हो रहा है बिल्कुल, और एंड में आते आते बिल्कुल वो रुक जा रहा है। बिल्कुल देखो कितना सटल सा मूवमेंट है यहाँ पर, बट देयर इज अ लॉट ऑफ मूवमेंट। हम क्या चाहते हैं, एक नॉर्मल एडिट में हमारा एम क्या होगा, इस तरह का ग्राफ है, पहले ज्यादा पेस, फिर कम होगा पेस, फिर वापस बढ़ेगा, बट नॉट एग्जैक्टली लाइक दिस। उस ग्राफ को थोड़ा सा ऐसा रखो, लाइक सो। नाउ तुम्हें एक इनिशियली हमको थोड़ा सा हायर रेंज ऑफ मोशन मिलेगा, देन वो थोड़ा स्मूथ होगा, थोड़ा स्लो होगा, और एंड आते आते वो फिर से ज्यादा हो जाएगा। एक चीज का जो तुम्हें ध्यान रखना है, वो ग्राफ को कभी भी ऐसा बिल्कुल फ्लैट नहीं करना है। कुछ स्पेसिफिक केस में तुम्हें करना पड़ सकता है, बाकी अगर तुम ऐसा फ्लैट कर दोगे तो उसमें कोई मोशन ही नहीं होगा, बिल्कुल एकदम स्टॉप हो जाएगा वीडियो, लाइक दिस। दिख रहा है तुम्हें, यू डोंट हैव टू डू दैट। मेक इट कि ये लाइन हमेशा मूव करती रहे आगे की तरफ। ओके, थोड़ा सा उसमें एंगल हो। तो अगर मैं अभी से प्ले करूं, यानी कि बिल्कुल स्टार्ट में इसमें एक इम्पैक्ट है, स्पीड से ये चेंज होता है, फिर इट स्लोज डाउन, then it goes again. So this type of graph we have to make for all the. Now अगर मैं इस new one वाले को लूँ, इस flow frame वाले को, इसको भी मैं करता हूँ Ctrl+T, इसको यहाँ लेकर आता हूँ, then I will trim it, then F9, इसका ग्राफ भी ऐसे ही बना देता हूँ।
अभी मुझे इन सारी क्लिप्स के ऊपर भी सिमिलर चीजें करनी है। सो एज यू कैन सी मेरे पास ये सीन है जहाँ पर मित्सुहा का फेस पहले यहाँ नीचे जाता है और फिर वो ऊपर आता है। सो मैं इस सीन को यूज करूंगा इन दोनों बीट पर, यानी इस बीट पर जो मित्सुहा का फेस है वो नीचे जाएगा, देन यहाँ सडनली वापस राइज होगा जैसे ये बीट आएगी। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। मैं सबसे पहले इस क्लिप को कर लेता हूँ सोलो और मैं देखता हूँ ये मोशन, ये जो पूरा सीक्वेंस है ये कितना बड़ा है। मैं इस क्लिप को करता हूँ एक्सटेंड एंड आई विल लुक एट इट अराउंड। यहाँ तक मैं इस क्लिप को ले सकता हूँ और यहाँ से वो नीचे जाना स्टार्ट हो रहा है। सो इतनी बड़ी मेरी ये टोटल क्लिप है। अब इसको मैं कर लेता हूँ कंट्रोल शिफ्ट सी, मूव एट्रीब्यूट। इसको मैं नाम दे देता हूँ मित्सुहा क्राइंग एंड हिट ओके। अभी मैं इस कॉम्पोजिशन के अंदर जाता हूँ और यहाँ मैं अब यूनिक फ्रेम्स ढूंढूंगा जहाँ पे मुझे फ्रेम चेंज होती हुई दिखेगी। तो मैंने सारी जो क्लिप्स है उनको स्प्लिट कर दिया है। अब मैं सारी सिलेक्ट करूंगा, उनको लेफ्ट साइड ट्रिम कर दूंगा। आई विल सिलेक्ट फ्रॉम बॉटम टू टॉप, शिफ्ट प्रेस करते हुए राइट क्लिक करके कीफ्रेम असिस्टेंट सीक्वेंस लेयर, हिट ओके। हमारी सारी लेयर सीक्वेंस में अरेंज हो गई है। सारी को सिलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट सी और इसको मैं नाम दे देता हूँ यूनिक, हिट ओके। सो हमारी क्लिप यहाँ पर एक कॉम्पोजिशन के अंदर चली गई सारी। आई विल अप्लाई ट्विक्स्टर प्रो ऑन दिस लेयर लाइक दिस। मैं कर देता हूँ इसको 30 fps, कॉन्ट्रास्ट एज एनहांस, ब्लेंड मोशन वेटेड ब्लेंड, वार्पिंग में सिलेक्ट कर लेता हूँ इन्वर्स विद स्मार्ट ब्लेंड। यहाँ पर मैं स्पीड को एनिमेट करूंगा, कर दूंगा 10। इसको एनिमेट करूंगा और जस्ट एक फ्रेम पीछे, तो मैं उसके लिए कंट्रोल एरो प्रेस कर सकता हूँ, कंट्रोल एरो, जिससे ये मैं इसको मूव कर सकता हूँ। तो आई विल जस्ट हिट कंट्रोल एरो, एक फ्रेम पीछे यहाँ पर 100, यानी कि अगर मैं यू प्रेस करूँ तो यहाँ 10 से स्टार्ट हो रहा है। बेसिकली हो ये रहा है, यहाँ पे वो 100 है, यहाँ पे वो 10 है। तो मैं इस क्लिप को ऐसे साइड में ले जाता हूँ। ये क्लिप अभी स्लो हो गई है। अब मैं क्या करता हूँ, इस कॉम्पोजिशन को थोड़ा सा इंटरेस्ट इंक्रीज कर देता हूँ उसकी लेंथ। सो मैं इसको कर देता हूँ 6 सेकंड और मैं इसको, अभी ये क्लिप यहाँ पर खत्म हो रही है एज यू कैन सी। सो इसके लिए मैं इसको टाइम रिमैप करता हूँ ताकि मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड कर सकूँ। अभी मैंने इस क्लिप को टाइम रिमैप किया है जिसके कारण मैं इसको इतना एक्सटेंड कर सकता हूँ। यहाँ पे एक जो सीन है ये ब्लैक आउट हो रहा है। आई विल जस्ट, तो मेरे पास इतनी बड़ी ये लेयर है। अभी मैं अगर मेन कॉम्पोजिशन में आऊँ, सो यू कैन सी ये पूरी लेयर इतनी बड़ी है। मैं क्या करूंगा, कंट्रोल अल्ट टी दबाऊंगा टाइम रिमैप के लिए, ताकि मैं इस क्लिप को, इतनी बड़ी क्लिप को सिर्फ इतने एरिया में कवर कर सकूं। अभी या तो मैं इस की फ्रेम को यहाँ तक ऐसे ड्रैग कर सकता हूँ, अल्टरनेटिवली मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ आता हूँ, जूम करूंगा और यहाँ पे अगर मैं वैल्यू डायरेक्टली चेंज करूंगा तो एक की फ्रेम क्रिएट हो जाएगा। अब मैं इसको मूव करता हूँ जब तक मुझे वो ब्लैक स्क्रीन नहीं दिख जाती। एज यू कैन सी यहाँ मुझे वो ब्लैक स्क्रीन दिख रही है, तो मैं इसको यहाँ तक रखूंगा। बस इस की फ्रेम को ड्रैग कर देता हूँ मैं यहाँ पर, कंट्रोल शिफ्ट डी। एज यू कैन सी अगर मैं इनको सिलेक्ट करूँ, प्रेस करूँ F9, तो ये इजी ईज हो जाएंगे, इनका जो शेप है वो चेंज हो जाएगा। अब यू कैन सी ये कर्व है और यहाँ पर एक बीट है, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, एक और की फ्रेम क्रिएट करूंगा यहाँ पर। उसके लिए मैं यहाँ पर इस आइकन पे क्लिक कर सकता हूँ एंड वो एक की फ्रेम यहाँ पर क्रिएट कर देगा। अब मुझे इस ग्राफ को कैसे सेट करना है, हमें एक स्टार्ट में एक इम्पैक्ट चाहिए थोड़ा ज्यादा, देन एंड में थोड़ा सा चाहिए, और इस की फ्रेम को भी मैं कर दूंगा ऊपर ताकि ये सडनली उसका फेस राइज हो। अब मुझे ये देखना है कि ये जो की फ्रेम है ये आखिर इसका वैल्यू कितनी है। तो मैं अगर इसको ऊपर नीचे करके देखूं तो यू कैन सी मुझे चाहिए कि वो एकदम जब उसका फेस राइज हो वही वाला मूवमेंट यहाँ पर आए। ओके, सो मैं इसको थोड़ा पीछे कर लेता हूँ। ओके ग्रेट, और लाइक दिस। तो अगर अब इसको मैं प्ले करूं, तो यू कैन सी यहाँ पर वो बिल्कुल सडनली नीचे जा रहा है, रुक रहा है, और इस पॉइंट पे वो अचानक से ऊपर आ रहा है। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डू एंड आई हैव डन इट। दिस वाज इट फॉर द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि हम क्लिप्स को मास्क कैसे करते हैं, उनको सेपरेट कैसे करते हैं, फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड को, एंड आई विल गिव यू टिप्स एंड ट्रिक्स टू मेक द प्रोसेस मोर इफेक्टिव एंड ईजियर। स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कमेंट शेयर, और अगर तुम्हें कोई डाउट हो यू कैन रीच मी ऑन इंस्टाग्राम और ऑन डिस्कॉर्ड। लिंक इज इन द अबाउट सेक्शन और द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे अहेड।